हिला देगी, झकझोर कर रख देगी। क्या कह रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर भी हिल गए पोस्टमार्टम करने वाले। बाबा के सत्संग में मरने वालों की संख्या जो है वो 123 हो गई। मौत पर आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट रोंगटे खड़े कर देगी। भगदड़ में 74 लोगों की मौत सिर्फ दम घुटने से हुई है। 123 में 74 लोग दम घुटने से मर गए, यानी भीड़ में गिरने पर इन लोगों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जो महिलाएं जमीन पर गिरी थीं वो बुरी तरह से कुचल गईं। 31 महिलाओं की पसलियां टूटकर चूर चूर हो गईं। पसलियां टूटकर चूर चूर हो गईं। शव में पसलियों के टुकड़े दिल और फेफड़े तक घुस गए। 15 लोगों के सिर और गर्दन की हड्डियां बुरी तरह से टूटी हुई थी। कुचलने के चलते कई लोगों की छाती में खून जमने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए पहुंचे शवों के कान, नाक, मुंह में मिट्टी घुसी हुई थी क्योंकि वो गिर गए। गिरने के बाद उठ नहीं पाए। लोगों ने पैर रखा तो वो कीचड़ में धंसते चले गए। डॉक्टर्स के मुताबिक महिलाएं भगदड़ मचने के बाद जमीन पर गिर गईं। फिर इतनी ताकत नहीं जुटा सकी कि भगदड़ जब मची कि भीड़ के ताकत के बीच खुद को उठकर खड़ी हो सकें। मरने वालों में करीब सोचिए 113 महिलाएं, 7 बच्चे हैं और 3 पुरुष हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 120 शवों का पोस्टमार्टम किया गया। एक शव की पहचान नहीं हुई है। 2 शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया अब तक। हाथरस समेत अलीगढ़, आगरा, एटा 4 शहरों में पोस्टमार्टम हुए हैं। अकेले हाथरस में 8 डॉक्टर, 6 फार्मासिस्ट और 10 स्वीपर्स की ड्यूटी लगी थी। रात 2 बजे तक डॉक्टरों ने 34 शवों का पोस्टमार्टम किया। सोचिए क्या आलम और क्या मंजर रहा होगा इस जगह। लेकिन आप जानकर ताज्जुब करेंगे, सुनकर ताज्जुब करेंगे। पहले तो आगरा सीएमओ को सुनिए क्या कह रहे हैं, और भक्त जो बाबा के भक्त हैं 123 मौतों पर क्या कह रहे हैं, सुनिए। यानी कि छाती के अंदर ब्लड जमा होने के कारण उनको एसेक्सिया हो गया, जिसकी वजह से उनकी दुखद मृत्यु हुई है। और ज़्यादातर में ट्रॉमा चेस्ट में दिखाई पड़ रहा है। ज़्यादा वेट पड़ने पे या स्टम्पीड में जैसे होता है क्लासिकल साइन कि रिब का फ्रैक्चर होना, हेमरेज होना, वही पाया गया। सिंपल जैसे भगदड़ होती है स्टम्पीड में अक्सर इसी तरह की फाइंडिंग आती है। शुरुआत में उस साथ में कुछ लोग का मड वड आ गया था, उसमें भी दम घुटने का आया है। वो बिल्कुल दम घुटने की भी 2-4 केसेस हैं। वो बाहर आकर तुम्हें देखेंगे जब तुम्हें पता, वो तो परमात्मा है। वो तुम यहाँ बैठे बैठे पूरे ब्रह्मांड को संभालें, फिर धरती आकाश पाताल तीनों रहते। तो लोग पूछ रहे नहीं सवाल कितने लोगों की मौत हो गई उन्हीं के रहते, आप लोग नहीं सोचते क्यों उनके रहते क्यों हुई? वो तो चले आए थे ना, उनके रहते क्या कैसे हुई? परमात्मा तो चले गए थे, समापन हो गया था 2-2:30 बजे हुआ था भैया, 1:30 बजे। आज फिर वो जल्दी आ गए थे। 1:30 बजे समापन हो गया। हाँ 1:30 बजे समापन। हाँ उसके बाद में हंसता हुआ है। बाबा पे विश्वास तो था, लेकिन बाबा गया, किसी की कोई गलती नहीं थी। यहाँ केवल भीड़ का गुम्माड़ा ऐसा बना, कोई किसी का सुनने वाला नहीं था बस। अब देखिए जरा, अब मैं आपको बताऊं, सुन लिया मौतों पर आपने, लेकिन देखिए अभी भी क्या आलम है बाबा के घर के बाहर। ये देख रहे हैं, ये हो रहा है। बाबा के घर के बाहर महिलाएं पहुंच रही हैं, प्रणाम कर रही हैं झुककर। देख रहे हैं बाबा का क्या तिलिस्म है, बाबा ने क्या किया है। 123 मौतें हो गई हैं। उसके बाद देखिए बाबा के घर के बाहर, ये आगरा का घर है बाबा का। बाबा क्या करता है, बाबा का एक खेल बताऊं आपको। ये देख रहे हैं बाबा की तस्वीरें, 4 तस्वीरें, चारों में बाबा ने 4 रंग के चश्मे पहने। बाबा क्यों अलग अलग रंग का चश्मा पहन रहा है? एक में हरा, एक में नीला, एक में काला, एक में भूरा। चश्मे में भी खेल कर रखा था बाबा ने। चश्मे के नाम पर कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहा था अलग अलग रंग के चश्मे पहनकर। जरा देखिए बाबा का सच चश्मे वाला देखिए। ये देख रहे हैं हरा चश्मा, काला चश्मा और नीला चश्मा। बाबा की तरह उनके चश्मों का भी बड़ा रहस्य है। आम दिनों में भोले बाबा नजर का चश्मा लगाते थे, लेकिन हर मंगलवार को रंगीन चश्मा पहनते थे। हर रंग के चश्मे की अलग और खास कहानी है। दावा है कि वो भक्तों को दिव्य दृष्टि से ठीक कर देते थे। जैसे पहला चश्मा, हरा चश्मा देखिए, हरे रंग के चश्मे से वो प्रेत बाधा दूर करने का दावा करता था। मतलब हरे चश्मे से भूत प्रेत उतारने का दावा। अगला देखिए नीला चश्मा, नीले रंग के चश्मे से बीमार लोगों के इलाज का दावा करता था। इससे असाध्य बीमारियों के इलाज का दावा भी करता था। सोचिए बड़े बड़े डॉक्टर पूरी जिंदगी बिता देते हैं एमबीबीएस करने, फिर एमडी एमएस करने में, तब इलाज करते हैं। ये चश्मा लगाकर इलाज कर रहा था। काला चश्मा देखिए, जिन लोगों के जीवन में कुछ ठीक नहीं हो रहा, मतलब जिनके जीवन में परेशानियों का अंधेरा था, उनके लिए बाबा काले और भूरे रंग का चश्मा पहनते थे। इतना ही नहीं, समागम में खास भक्तों के सामने अपना चश्मा हटाते थे। दावा था कि चश्मा हटाते ही वो दिव्य दृष्टि डालते थे। इसके लिए मरीजों को चिन्हित कर आगे बिठाया जाता था। यह था बाबा का एक फरेब जो चश्मा लगाकर करते थे। अब आपको सुनवा रहा हूं, जरा सुनिए। बाबा के भक्त पड़े हुए हैं, ऐसा ही नहीं 2.5 लाख जुड़ गए थे भी। सुनिए जरा बाबा के चमत्कारों का कैसे जिक्र हो रहा है। वो परमात्मा धरे दाम पे कल युग में दुखियों के सबके कष्ट करने के लिए आ गए धरे दाम पे। लेकिन आप इन्हें देखती ना, रूप इनको देख लोगी, जब तुम्हारे मांडे को घुमा देंगे नहीं
वो जो अपना रूप दिखा देंगे तो मैं ये कहूँगी ये परमात्मा है। परमात्मा कहाँ है? कोई है उन्हें ढूंढने वाला? नहीं है, वो यही है, वो धरती के वो यही। दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? इंसान थोड़ी सा दर्शन दे देंगे? इंसान नहीं, किसी में पावर हो तो देख लो, वो तो आग के गोला है। ये बाबा थोड़ी हैं जो चश्मा पहन, वो दाढ़ी रखी होगी, पीले कपड़े होंगे, बाबा ही तो पहनते चीज, लेकिन वो तो परमात्मा है, वो तो नारायण साकार है। इनको हर कोई पहचान थोड़ी सकता है, जिसको जानता वही पहचाना। कन्हैया जी को किसी ने पहचाना, राम जी को हर किसी ने नहीं पहचाना। भगवान का अवतार मानती हैं कि 10 सिर के मतलब जो नारायण परमात्मा साकार हरि हैं, नारायण साकार हरि यानी त्रेता युग के अपने जो श्री कृष्ण के स्वरूप है, मतलब स्वरूप है पूरा जो बड़े भगवान है सबसे, जो अर्जुन ने दर्शन दिए हैं उनका उनको रूप बताती है और कहती है मैं मीराबाई उनकी भक्ति करूंगी, जा के भक्ति करूंगी। अब देखिए, ये तो केवल चश्मा पहन के एक चमत्कार था, ऐसे अंबार लगे हैं, ढेरों चमत्कार है। चमत्कार के नाम पर बाबा क्या कर रहे हैं? देखिए, हैंडपंप का पानी पिला रहे थे, कह रहे थे अमृत है पियो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। ये एक लौता चमत्कार नहीं है। देखिए जरा एक एक करके आपको बाबा के सारी